नमस्कार दोस्तों, आज हम करेंगे कक्षा 10वीं की वर्कशीट संख्या है ये आपकी 53 जो आपके पास आ गई थी 9 नवंबर को। और इसका मेन टॉपिक है त्रिज्यखंड और वृत्तखंड पर आधारित प्रश्न। तो ये कुछ प्रश्न इसने दिए हुए हैं जिनके सॉल्यूशन दे रखे हैं। उदाहरण पहला है, दूसरा है और तीसरा है, चौथा उदाहरण है और इनके हल भी इसने आपको दिए हुए हैं। तो आसानी से आप इनके हल देख के कर सकते हो। और जो ग्रीन बॉक्स में दिया हुआ है कि स्वयं प्रयास कीजिए, ये वाले प्रश्नों के हल आपके पास नहीं दिए गए हैं। तो चलिए ये प्रश्न आपको हम करवा देते हैं। तो चलिए बिना देरी की ये तीनों क्वेश्चन आपको जिनके हल नहीं दिए हुए उनको करवा देते हैं कोई पेन पे। चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो चलिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन आपके लिए यहाँ लेफ्ट साइड में है, तो पढ़ लेते हैं एक बार। एक वृत्त के चतुर्थांश ओ ए क्यू बी के अंदर एक वर्ग ओ ए क्यू बी एक चतुर्थांश है। चौथा हिस्सा वृत्त का, उसके अंदर एक वर्ग ओ पी क्यू आर बना है। यदि वृत्त की त्रिज्या 62 सेंटीमीटर हो तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए। त्रिज्या 62 सेंटीमीटर दे रखी है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। और इसका फिगर भी इसने दिया हुआ है। ठीक है, ये पहला फिगर है इसका। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर जूम कर लेता हूँ। जो फिगर आपका है मैं एक बार बना लेता हूँ कोई पेन पे। तो दोस्तों मैंने आपकी हेल्प के लिए फिगर बना लिया है। ठीक है, अब इस फिगर में हमें जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? छायांकित भाग का क्षेत्रफल तो हम कैसे निकालेंगे? पूरे क्षेत्रफल में से, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से क्या घटा देंगे? जो आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा उसमें से क्या घटा देंगे? वर्ग का क्षेत्रफल घटा देंगे। ठीक है, ये आपका त्रिज्यखंड था, ये पूरा, और इसमें से वर्ग का घटा देंगे। ठीक है, तो पहले त्रिज्यखंड का निकाल लेते हैं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? सूत्र वही θ/360 पहले लिख लो, इंटू में πr²। तो थीटा यहाँ पे कितना रहेगा? अगर ये चतुर्थांश है तो थीटा यहाँ पे रहेगा 90 डिग्री। ध्यान रखना, थीटा की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 90 डिग्री। और आर की वैल्यू कितनी है? थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, आर की वैल्यू 62 सेंटीमीटर दी हुई है। वर्कशीट थोड़ी लंबी जा सकती है, क्वेश्चन लेंथी है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बात ध्यान रखना आप। तो रख दो इसमें थीटा कितना है? 90 डिग्री डिवाइड बाई 360 इंटू में πr²। तो r² कितने हैं? 62। तो 62 गुणा 62। ठीक है, थोड़ा सा ब्लर हो गया है ये। तो ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई है? त्रिज्यखंड की। अब वर्ग का क्षेत्रफल भी निकाल लेते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुना भुजा। ठीक है, तो इसकी भुजा यानी हमें पता ही नहीं है, निकालनी पड़ेगी। तो इसका विकीर्ण दिया हुआ है, हमें पता है ये निकलता है भुजा गुना भुजा। इसकी भुजा को हम a मान लेते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा, मतलब a गुना a आएगा। तो a कैसे निकालनी पड़ेगी? ये इसका डायगोनल है, डायगोनल इसने ओ क्यू दे रखा है, जो हमारे पास क्या होता है? √2a होता है। ठीक है, आप याद रख लेना। और ओ क्यू कितना दिया हुआ है? 62 सेंटीमीटर, यानी 62 किसके बराबर हो गया? √2a के। ठीक है, विकीर्ण अगर भुजा a है तो विकीर्ण इसका √2a होगा, यह ध्यान रख लेना आप। तो मैंने वैल्यू रख दी है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 62/√2 आ गई। ठीक है, ये वैल्यू किसकी आ गई? a की। अब हमें क्षेत्रफल निकालना, तो कितना हो जाएगा ये? 62/√2 और इंटू में 62/√2। ठीक है, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा दोस्तों? 62 गुणा 62 √2 मिल क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये इससे कट जाएगा, कितना आ गया? 31, यानी 31 गुणा 62 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या आ गया? वर्ग का क्षेत्रफल। और ये क्या था आपका? त्रिज्यखंड का। तो त्रिज्यखंड वाले में से ये त्रिज्यखंड का था, त्रिज्यखंड का लिख लो, ये काटा पीटी कर लो थोड़ी बहुत। ये इससे कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 1/4। तो ये हो जाएगा π/4 इंटू में 62 और इंटू में 62 है और माइनस 31 गुणा में 62 है। यहाँ भी इससे मैं काट लूँगा, 2 दूनी 4, 2 पे 31। तो यह आ गया दोस्तों पाई गुणा 31 गुणा 62 और माइनस 31 गुणा में 62। तो यहाँ पे 31 गुणा 62 मैं इसलिए लेके आया क्योंकि ये कॉमन आ जाएगा। 31 गुणा 62 तो ये क्या आ जाएगा? पाई -1। पाई का मान कितना होता है? 22/7 रख लो,
या 3.14 रख लो, ठीक है। यहाँ से यहाँ ये बच जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा -1, तो इसमें से घटा लो, कितना आ गया 31 गुणा में 62, और ये आ जाएगा आपका 2.14 बच जाएगा, ठीक है। अब इनकी गुणा कर लेना, इनकी गुणा आपको करनी पड़ेगी, या आप इतना भी आंसर छोड़ सकते हो, पाई में भी आप आंसर छोड़ सकते हो, तो इनकी गुणा कर लेना। गुणा इनकी मैं बता देता हूँ कितनी आएगी। तो देखिए दोस्तों, मैंने गुणा कर ली है, तो इन दोनों गुणा आ जाएगी ये, और जब इसके साथ गुणा करोगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको करना है, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, पेपर में कैलकुलेटर नहीं मिलेगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन दोस्तों, चित्र में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जहां वर्ग ABCD के शीर्ष ABCD को केंद्र मानकर खींची गई चापें भुजाओं AB, BC, CD तथा DA के मध्य बिंदुओं क्रम से P, Q, R, S पर 2-2 के जोड़ों में काटती हैं तथा वर्ग की भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो चित्र इसका दे रखा है इसने, मैं आपको समझा देता हूँ क्या बोल रहा है। ये सेकंड वाला चित्र है इसका, ठीक है। मैं अभी बना लेता हूँ आपके लिए। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर आपका था 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आप इसका फिगर बना लिया, साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। तो देखिए दोस्तों, थोड़ा सा मैसेज बीच में आ गया था, उसकी वजह से गड़बड़ हो गई है। और कोई ना, हम दोबारा आते हैं क्वेश्चन पे। तो ये आपके पास एक वर्ग दिया हुआ है ABCD, और जिसके मध्य बिंदु दे रखे हैं AB का PQRS। तो इनको ऐसे एक वृत्त बनाना है, इसको केंद्र मानकर एक वृत्त बना था, इसको केंद्र मानकर ये वृत्त, इसको केंद्र मानकर ये वृत्त। तो ये उन वृत्तों के चतुर्थांश दे रखे, यानी ये कितने डिग्री के हैं? 90 डिग्री के हैं, ठीक है। तो हमें निकालना छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? इस पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से अगर हम इन चतुर्थांशों का क्षेत्रफल घटा दें, ठीक है, अगर चतुर्थांशों का क्षेत्रफल हम घटा दें तो आसानी से हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो आसानी से हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो चलिए वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। पहला तो वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का होता है भुजा गुणा भुजा। तो भुजा इसकी पहले से 12 सेंटीमीटर दी हुई थी, तो क्या हो जाएगा 12 गुणा 12, तो ये हो जाएगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब चतुर्थांशों का निकाल लेते हैं। तो 4 चतुर्थांश है, तो चारों का क्या हो जाएगा? चारों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? चारों सेम है, किसी एक का निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ठीक है, और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल मान लिया हम इसका निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए त्रिज्या कितनी, ये मध्य बिंदु बताया था उसने, तो ये भी कितना हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर हो जाएगी, ये भी 6, पूरी 12 है, तो ठीक है। तो ये इस चतुर्थांश की क्या हो जाएगी? R हो जाएगी। और थीटा आपके पास दिया हुआ है, R कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर, और थीटा कितना दोस्तों? 90 डिग्री। चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है? निकाल लो। चतुर्थांश का क्षेत्रफल वही थीटा बाई 360, थीटा कितना? 90 डिग्री बाई 360, बहुत बार निकाल चुके हैं, इंटू में पाई R स्क्वायर। पाई की वैल्यू रखना चाहो तो रख दो, 22/7 R स्क्वायर, यानी 6 गुणा में 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसमें। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, थीटा बाई 360 काट लो, 90 चौका 360, तो ये आ जाएगा 1/4 22/7 गुणा में 6 गुणा में 6, ठीक है। अब ये किसका क्षेत्रफल आ गया? चतुर्थांश का। चारों का निकालना है ना, तो चारों का क्या हो जाएगा? यहीं लिख लो, चारों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? गुणा में 4 हो जाएगा। तो 4 से 4 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 6 को 36, और ये
इधर 22/7 मल्टीप्लाई में है, ये आ गया। ठीक है, अब वर्ग के क्षेत्रफल में से ये चारों का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो वर्ग का कितना था, तो यहाँ पे लिखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ये लिखने बहुत ज़रूरी है। यह आ जाएगा वर्ग के क्षेत्रफल में से ये घटा दो, 36 गुणा में 22/7 घटा दो। ठीक है, तो ये बता देता हूँ मैं कितना आएगा सोल्व करने के बाद। ये आ जाएगा आपका, तो देखिए दोस्तों 36 और 22 की गुणा करोगे 792 बटे में 7, और 792 की 700 भाग दोगे तो ये आ जाएगा 113.14 आ जाएगा। ठीक है, इसको आप 113 ही मान सकते हो, ज़्यादा लगभग में आंसर नहीं निकालना होता। तो जब आप इसको घटाओगे 144 में से 113.14 को, तो ये आ जाएगा आपका 30.86 और सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या आ जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर है, और मुझे लगता है समझ में आ गया क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका तीसरा। एक बार तीसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ मैं, पिछली बार समझ में नहीं आया होगा आपके। चित्र में केंद्र O वाले वृत्त का त्रिज्यखंड OAP, जिसका केंद्रीय कोण 60 डिग्री दर्शाया गया है। AB त्रिज्या OA पर लंब है, OP को बढ़ाने पर B पर काटती है, तो सिद्ध कीजिए छायांकित भाग का परिमाप ये होगा। ये हमें सिद्ध करना है। तो आपका चित्र बना के मैं अच्छे से समझा देता हूँ। चित्र बना लेता हूँ, उसमें बता देता हूँ क्या क्या दिया क्या क्या नहीं। तो चलिए चित्र बना लेता हूँ मैं। तो दोस्तों आपकी हेल्प के लिए फिगर मैंने बना लिया है। देखिए मैं बता देता हूँ आपको दोबारा से क्या क्या दिया हुआ था। एक वृत्त दिया हुआ था जिसका त्रिज्यखंड OPA दिया हुआ है, ये त्रिज्यखंड है। ठीक है, इसकी त्रिज्या R दी हुई है, थीटा एंगल दिया हुआ है, और OA या OBA जो है वो इस पे लंब है OA पे, यानी ये त्रिभुज जो है ABO ये समकोण त्रिभुज है। तो इस समकोण त्रिभुज में जो छायांकित भाग है उसका परिमाप हमें निकालना है, और ये सिद्ध करना है कि ये होगा R ब्रैकेट स्टार्ट टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा प्लस पाई थीटा बाई 180 डिग्री। एक मिनट रुको, ये बहुत परेशान करता है यार। तो देखिए ये है पाई थीटा बाई 180 डिग्री -1, ये हमें प्रूव करना है। और छायांकित भाग का परिमाप जो है वो होगा क्या, आप ध्यान से देखिए वो क्या होगा। क्या परिमाप का मतलब होता है चारों ओर का घेरा, AB प्लस PB और प्लस क्या होगा ये PA, यानी L ही तो है ये चाप की लंबाई प्लस L, इन तीनों को जोड़ देंगे तो ये परिमाप आ जाएगा। तो बारी बारी से निकाल लेते हैं, पहले AB निकाल लेते हैं। तो AB देखिए ध्यान से देखिए, इस त्रिभुज में, ये वाली त्रिभुज में AB निकालना है, तो AB हमें निकालना है पहली बात। तो त्रिभुज कौन सी होगी ये, ABO में, ABO में हमें निकालना है AB। तो AB को ऊपर रखेंगे। ठीक है, इसमें दिया हुआ क्या है OA, जो आपका चैप्टर 8वां था उसका उत्तर लगेगा AB/OA। OA कितना है R। AB क्या था इसमें, ये थीटा है, तो ये लंब हो गया आपका। ये क्या हो गया आपका, मैं अलग पेन से आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। ये है दोस्तों आपका लंब। ठीक है, ये है आपका इसका आधार, और ये है इसका कर्ण। आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा अब। ठीक है, तो आपको पता है AB क्या था, लंब, और OA क्या है, आधार। तो लंब बटे आधार क्या होता है, टेंजेंट थीटा होता है। एंगल भी यहाँ पे थीटा है, तो AB तो हमें निकालना है AB। OA कितना दिया है R, और इधर टेंजेंट थीटा। तो दोस्तों AB की वैल्यू क्या आ गई, ये उस साइड जाके गुना हो जाएगा, भाग में है तो उस साइड जाके गुना हो जाएगा। R टेंजेंट थीटा किसकी वैल्यू आ गई, AB की। ऐसे ही PB की वैल्यू निकाल लेते हैं। PB की वैल्यू कैसे आएगी, PB की आएगी अगर पूरी OB में से हम OP घटा दें, और OP कितनी है, OP भी आपकी त्रिज्या है, तो ये भी R होगी। ठीक है, यानी PB हमारे पास कैसे आएगी, पूरी OB में से अगर हम OP घटा दें, पूरी OB में से OP कितनी है, R। ठीक है, तो OB हम निकाल लेते हैं। तो वही है त्रिभुज ABO से ले आएगी OB। तो OB हमें निकालनी है, OB को ऊपर रखो। ध्यान से देखिए, OB क्या है, कर्ण, यानी आपको कर्ण निकालना है। ठीक है, OB दिया हुआ क्या है, OA। तो OA क्या था, आधार। कर्ण बटे आधार क्या होता है, सीकेंट, और सीकेंट कौन सा, थीटा। अब क्या करो,
ओ बी तो हमें निकालनी है, ओ ए की वैल्यू कितनी आर, और इधर सीकेंट थीटा। तो दोस्तों ओ बी क्या आ जाएगा आपके पास, ये आर उस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा सीकेंट थीटा। तो इसमें रख देते हैं हम, तो पी बी क्या आ जाएगा दोस्तों, रख दो ओ बी की जगह ओ बी, आर सीकेंट थीटा, ये आ गया आपके पास पी बी, और माइनस क्या है आर, ये पी बी आ गया। ठीक है, ए बी निकाल लिया, पी बी निकाल लिया, एल निकालना रह गया। एल कैसे निकालते हैं, एल होता है चाप की लंबाई। त्रिज्यखंड में चाप की लंबाई निकालने का सूत्र मैं दोबारा याद दिला देता हूँ, ये होता है थीटा बाई 360 और इंटू में 2 पाई आर। ठीक है दोस्तों, तो थीटा कितना इसमें, थीटा तो थीटा ही है, ये 360 डिग्री, और 2 पाई आर, 2 पाई, पाई का मतलब कितना होता है, पाई का मान पाई रखो, प्रूव करने में पाई है, तो ये पाई और इधर आर, ये इससे काट दो, कितना आ गया 180। तो यह आ जाएगा थीटा बाई 360 और इंटू में पाई आर, ये आपका एल आ गया, और ये आपका पी बी आ गया था, और ये आपका आ गया था ए बी। अब रख दो उसमें, यहाँ पे रख देते परिमाप में, तो परिमाप क्या आ जाएगा, इनको इकट्ठा कर लेते हैं। परिमाप था हमारे पास ए बी, दोबारा लिख देता हूँ, पी बी प्लस एल। ए बी कितना निकाला था, आर टेंजेंट थीटा, पी बी कितना निकाला था, आर सीकेंट थीटा माइनस आर, और एल कितना निकाला था, ये वाला रख दो, प्लस थीटा बाई, सॉरी 180 आ गया ना यहाँ पे तो कटने के बाद, थीटा बाई 180 डिग्री इंटू में पाई आर। सभी में आर कॉमन दिखाई दे रहा है, तो आर को बाहर निकाल लो। ठीक है, आर को बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, टेंजेंट थीटा, यहाँ से भी आर बाहर, यहाँ क्या बचा, सीकेंट थीटा, यहाँ से बाहर निकालेंगे यार, तो क्या बच जाएगा -1, और यहाँ से और कौन सा है, यहाँ से, हाँ यहाँ से आर बाहर निकालेंगे तो क्या बच जाएगा, पाई थीटा। ठीक है, बाई 180। अब ध्यान से देख लो, आपको क्या प्रूव करना था, यही प्रूव करना था। देखिए थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, इसको आगे पीछे लिख लो, टेंजेंट थीटा और इधर सीकेंट थीटा, इसको पहले लिख लो पाई थीटा बाई 180 डिग्री और 1 को बाद में, तो यही आपको प्रूव करना था। देखिए ठीक है, मैं दिखा देता हूँ ऊपर, ये था आर टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा पाई थीटा बाई 180 डिग्री -1, और यही हमने प्रूव कर दिया। कुछ भी नहीं है, बस इसमें आपके जो फॉर्मूले पहले के थे 8 चैप्टर के, वो भी यूज हुए थे। तो मुझे लगता है आपकी आज की वीडियो समझ में आई होगी। समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, और अगर आपको अच्छे से समझ में आई है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट भी डाल सकते हैं, और कुछ भी पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल दें। जल्दी आपके लिए अगली वर्कशीट भी आपको उपलब्ध करवाएंगे, तो हमारे साथ बने रहें चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय फ्रेंड्स।